महाभारत में भक्तों आज आपको त्याजे अन्न, श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य ब्राह्मण, दान पात्र तथा नरक एवं स्वर्ग देने वाले कर्मों का विवेचन की कथा कहूंगा। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, देवता और ऋषियों ने श्राद्ध के समय देव यज्ञ में तथा पितृयज्ञ में जिस जिस कार्य का विधान किया है वह मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। भीष्म जी ने कहा, बेटा, मनुष्य को चाहिए कि स्नान आदि से पवित्र होकर मांगलिक कार्य संपन्न करके बड़े यत्न के साथ पूर्वाह्न में देव संबंधी कार्य, अपराह्न में पितृ कार्य और मध्याह्न में मनुष्य के कार्य, अतिथि सत्कार आदि करें। असमय का दान राशि का भाग माना गया है। जिस भोज्य पदार्थ को किसी ने लाग दिया हो, साट लिया हो, जो लड़ाई झगड़ा करके तैयार किया गया हो, अथवा जिस पर रसलवा स्त्री की दृष्टि पड़ी हो, वह भी राक्षसों का ही भाग है। जिसके लिए लोगों में ढिढोरा पीटा गया हो, जिससे व्रतहीन मनुष्य ने भोजन किया हो, जिस अन्न को कुत्ते ने छू लिया हो, अथवा जिस पर उसकी दृष्टि पड़ी हो, जिसमें केस या कीड़े गिर गए हों, जो छींक या आंसू से दूषित हो गया हो, अथवा जो तिरस्कार पूर्वक दिया गया हो, वह अन्न भी राक्षसों का ही भाग है। मंत्र ज्ञान से रहित शस्त्रधारी तथा दुराचारी पुरुषों का खाया हुआ, दूसरों का झूठा किया हुआ और देवता, पितर, अतिथि एवं बालक आदि को दिए बिना ही अपने उपभोग में लाया हुआ जो अन्न है, उससे भी राक्षसी भोजन ही समझना चाहिए। राजन, मंत्र और विधि से हीन श्राद्ध का अन्न, घी की आहुति दिए बिना भोजन के लिए सामने रखा हुआ अन्न तथा जिस समय से पहले दुराचारी मनुष्य को जिमा दिया गया हो, वह अन्न भी राक्षसों का ही भाग माना गया है। इस प्रकार जो भाग राक्षसों को प्राप्त होता है, उनका वर्णन किया गया है। अब दान के योग्य ब्राह्मण की परीक्षा करने के विषय में कुछ कहता हूं, उसे सुनो। जो ब्राह्मण पतित, जड़ या उन्मत्त हो गए हों, वे देव कार्य या पितृ कार्य में निमंत्रण पाने के अधिकारी नहीं हैं। जिसके बदन में सफेद दाग हो, जो कोढ़ी, नपुंसक, राज्य समा, तपेदिक और मिर्गी का रोगी तथा अंधा हो, उससे भी श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। वैद्य, पुजारी, पाखंडी, सोम रस बेचने वाले, गाने बजाने और नाचने वाले, खेल कूद कर तमाशा दिखाने वाले, भगवादी पहलवान, शूद्रों का यज्ञ कराने वाले, शूद्रों को पढ़ाने तथा शिष्य बनाने वाले ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं हैं। वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाले और वृत्ति लेकर वेद पढ़ाने वाले ब्राह्मण भी श्राद्ध के योग्य नहीं हैं।
क्योंकि वे वेद को बेचने वाले हैं। जो पहले समाज का अगुआ रहा हो और पीछे उसने शूद्र जाति की स्त्री से ब्याह कर लिया हो, वह ब्राह्मण संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता होने पर भी श्राद्ध में बुलाने योग्य नहीं है। अग्निहोत्र न करने वाले, मुर्दा ढोने वाले, चोरी करने वाले, पतित अपरिचित, गांव के मुखिया तथा पुत्री का धर्म के अनुसार नाना के घर में ही रहने वाले ब्राह्मण भी श्राद्ध में भोजन करने के अधिकारी नहीं हैं। जो ब्राह्मण कर्ज या ब्याज लेकर तथा प्राणियों को बेचकर जीविका चलाता हो, जो स्त्री के अधीन रहता हो, वैश्य का पति हो और संध्या वंदन न करता हो, उससे भी श्राद्ध में निमंत्रण नहीं देना चाहिए। राजन, देवयज्ञ और श्राद्ध में वर्जित ब्राह्मण का उल्लेख हो चुका है। अब दान देने और लेने वाले ऐसे पुरुषों का वर्णन करता हूं, जो श्राद्ध में निषिद्ध होने पर भी किसी विशेष गुण के कारण अनुग्रहपूर्वक रहा माने गए हैं। उनके विषय में सुनो। जो ब्राह्मण खेती से जीविका चलाते हुए भी व्रत का पालन करने वाले, सद्गुण संपन्न, क्रियानिष्ठ और गायत्री मंत्र के ज्ञाता हों, उन्हें श्राद्ध में निमंत्रण दिया जा सकता है। जो युद्ध में छात्र धर्म का पालन करता हुआ भी कुलीन हो, अग्निहोत्र करता हो, एक गांव का रहने वाला हो, चोरी न करता हो तथा अतिथि सत्कार में प्रवीण हो, उससे भी निमंत्रण देना चाहिए। जो तीनों समय गायत्री का जप करता है, भिक्षा से जीविका चलाता है, क्रियानिष्ठ है, जो सवेरे धनी और शाम को गरीब और शाम को धनी, सवेरे गरीब हो जाता है, किसी जीव की हिंसा नहीं करता तथा जिसमें दोषों की कमी है, उससे भी श्राद्ध में भोजन कराया जा सकता है। जो दंभ रहित, व्यर्थ तर्क वितर्क न करने वाला और योग्य स्थान से भिक्षा लेने वाला है, वह श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य है। जिसने पहले कठोर कर्म करके धन का संग्रह किया हो, किंतु पीछे अतिथि सेवा का व्रत धारण कर लिया हो, वह श्राद्ध में सम्मिलित करने योग्य हो जाते हैं। जो धन वेद बेचकर या स्त्री की कमाई से प्राप्त हुआ हो, अथवा जो लोगों के सामने दीनता दिखलाकर मांग लाया गया हो, वह श्राद्ध में ब्राह्मण को देने योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण श्राद्ध समाप्त होने पर अस्तु, स्वधा आदि उचित वाक्यों का प्रयोग नहीं करता, उससे गौ की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध संपन्न होने पर अस्तु, स्वधा इस वाक्य का उच्चारण करने पर पितरों को प्रसन्नता होती है। क्षेत्रीय के यहाँ श्राद्ध की समाप्ति में पितरः प्रियताम पितर त्रिवृत्त हो जाएं, इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। और वैश्य के घर अक्षमस्तु, श्राद्ध का दान अक्ष हो कहना चाहिए। इसी तरह जब ब्राह्मण के यहाँ देव कार्य होता हो, तो उसमें ओंकार सहित पुण्यवाचन का विधान है, अर्थात ओम पुण्याम का उच्चारण करें। क्षेत्र के यहाँ ओंकार रहित पुण्यावाचन की विधि है, अर्थात केवल
पुण्याहम का उच्चारण करें तथा वैश्य घर देव कार्य में देवता हो प्रेताम देवता प्रश्न हो इस वाक्य का प्रयोग करें। अब कर्मशो तीनों वर्णों के कर्मानुष्ठान की विधि सुनो। ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य इन तीनों वर्णों के जात कर्मादि संस्कार वैदिक मंत्रों के उच्चारण कराने चाहिए। उपनयन के समय ब्राह्मण को मूज की, क्षेत्रियों को परियच्चा की और वैश्य को बलवत्स एक प्रकार के तृण की मेखला धारण करनी चाहिए। अब दाता और दान लेने वाले में धर्म अधर्म का वर्णन सुनो। ब्राह्मण को झूठ बोलने पर जितना पाप लगता है उससे 4 गुना क्षेत्री को और 8 गुना वैश्य को लगता है। यदि किसी ब्राह्मण ने पहले से ही श्राद्ध का निमंत्रण दे रखा हो तो निमंत्रित ब्राह्मण को दूसरी जगह जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि करता है तो उसको छोटा समझा जाता है और उससे पशु हिंसा का पाप लगता है। इसी प्रकार यदि उससे किसी क्षेत्र या वैश्य ने पहले से निमंत्रण दे रखा हो और वह कहीं अन्यंत्र जाकर भोजन कर ले तो छोटा समझा जाने के साथ ही वह पशु हिंसा के आदि पाप का भागी होता है। राजन, जो ब्राह्मण तीनों वर्णों के यहाँ देवयज्ञ अथवा श्राद्ध में स्नान के बिना ही भोजन करता है अथवा जो लोभवश जानबूझकर अपने घर में अशौच रहते हुए भी दूसरे के यहाँ श्राद्ध का अन्न ग्रहण करता है उसको गौ की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। जो किसी काम का बहाना करके दूसरों से धन मांगते हैं उन्हें झूठ बोलने का पाप होता है। जो ब्राह्मण क्षेत्र अथवा वैश्य वेद व्रत का पालन न करने वाले ब्राह्मणों को श्राद्ध में मंत्रोच्चारण पूर्वक अन्न परोसता है उससे भी गाय की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, देव यज्ञ अथवा श्राद्ध कर्म में जो दान दिया जाता है वह कैसे पुरुषों को देने से महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जैसे किसान वर्षा की बाट जोतता रहता है उसी प्रकार जिनके घरों की स्त्रियां अपने स्वामी की जूठन पाने के लिए प्रतीक्षा करती रहती हैं उनको तुम अवश्य भोजन कराना। जो सदाचारी हो, भोजन न मिलने के कारण दुर्बल हो गया हो तथा जिनकी जीविका क्षीण हो गई हो, ऐसे लोग यदि याचक होकर आते हैं तो उन्हें दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो सदाचार के भक्त हैं, जिनके घर में सदाचार का ही पालन होता है, जो सदाचार को ही बल और सदाचार को ही परलोक में सारा देने वाला मानते हैं तथा विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही याचना करते हैं, उनको दान देने से महान फल होता है। चोर और शत्रुओं के भय से पीड़ित होकर जो केवल भोजन की याचना करने के लिए आते हैं, जिनके मन में किसी तरह का कपट नहीं है तथा अत्यंत दरिद्र होने के कारण जिनके हाथ पर अन्न आते ही उनके भूखे हुए बच्चे मुझे दो कहते हुए मांगने को दौड़ते हैं, ऐसे लोगों को दान देने से महान फल होता है। देश में विप्लव होने के समय जिनके धन और स्त्रियां छिन गई हों, ऐसे ब्राह्मण यदि धन की याचना के लिए आवे तो उन्हें देने से महान पुण्य होता है। जो व्रत और नियम में लगे हुए ब्राह्मण
व्रत के उद्यापन के लिए धन चाहते हो तथा जो पाखंडियों के धर्म से दूर रहकर अन्न मिलने के कारण दुर्बल एवं निर्धन हो गए हों, ऐसे ब्राह्मणों को भी धन देने से बड़ा भारी पुण्य होता है। निर्दोष होने पर भी बलवान मनुष्यों द्वारा जिनका सर्वस्व लूट लिया गया हो, फिर भी जो खाने के लिए अनमात्र चाहते हों तथा जो तपस्वी, तपोनिष्ठ और तपस्वियों के लिए भीख मांगने वाले हों, ऐसे याचकों को जो कुछ दिया जाए उसका महान फल होता है। युधिष्ठिर, किनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है, यह विषय मैंने तुम्हें सुना दिया। अब जिस कर्म से मनुष्य को नरक या स्वर्ग में जाना होता है उसे सुनो। जो मनुष्य गुरु को लाभ पहुंचाने अथवा किसी को भय से मुक्त करने के अतिरिक्त और किसी उद्देश्य से झूठ बोलते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। दूसरों की स्त्री चुराने वाले, पराई स्त्री का सती तत्व नष्ट करने वाले, दूध बनकर पर स्त्री को दूसरों से मिलाने वाले, दूसरों के धन को हड़पने या नष्ट करने वाले और दूसरों की चुगली खाने वाले मनुष्य को भी नरक में गिरना पड़ता है। जो पोषणों, धर्मशालाओं, पुलों और दूसरों के घरों को नष्ट करते हैं, जो अनाथ, बुढ़ी, तरुणी, बालिका, भयभीत और तपस्विनी स्त्रियों को धोखे में डालते हैं तथा जो दूसरे की जीविका नष्ट करते हैं, घर उजाड़ते, पति पत्नी में बिछोड़ डालते, मित्रों में विरोध पैदा कराते और किसी की आशा भंग करते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। चुगली खाने वाले, कुल या धर्म की मर्यादा नष्ट करने वाले, दूसरों की जीविका पर गुजारा करने वाले, मित्रों द्वारा किए गए उपकार को भुला देने वाले, पाखंडी, निंदक, धार्मिक नियमों के विरोधी तथा एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ आश्रम में लौट आने वाले पुरुष भी नरक में पड़ते हैं। जिनका व्यवहार सबके विरुद्ध पड़ता है, जो लाभ और वृद्धि में विषम दृष्टि रखते हैं, जो दूत का काम करते और किसी मनुष्य की परख करने में असमर्थ होते हैं, जिनकी सदा जीव हिंसा में प्रवृत्ति होती है तथा जो वेतन पर रखे हुए परिश्रमी नौकर को कुछ देने की आशा देकर और लेने का समय नियत करके उसके पहले ही भेद नीति के द्वारा उससे मालिक के यहाँ से निकलवा देते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। जो पितरों और देवताओं की पूजा का त्याग करने, अग्नि में आहुति दिए बिना ही अतिथि, पोषी वर्ग तथा स्त्री बच्चों से पहले ही भोजन कर लेते हैं, जो वेद बेचते, वेदों की निंदा करते, आसम मर्यादा के बाहर रहते, वेद विरुद्ध कार्य करते, अधर्म से जीविका चलाते, केस, विष और दूध की बिक्री करते, ब्राह्मण, गौ तथा कन्याओं के कार्य में विघ्न डालते, हथियार बेचते, धनुष बाण बनाते तथा जो पत्थर रखकर, कांटे बिछाकर और गड्ढे खोदकर रास्ता रोकते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। जो शुद्ध हृदय वाले अध्यापकों, भृत्यों और भक्तों का त्याग कर देते हैं, जो बैलों को कुटवाते, बधिया करते, नाचते और पशुओं को कटघरे में बंद करते हैं, जो राजा होकर भी प्रजा की रक्षा नहीं करते और उसकी आमदनी के छठे भाग को लगान के रूप में लूटते रहते हैं तथा जो समर्थ होने पर भी दान नहीं करते, वो भी नरक में जाते हैं। समाशील, जितेंद्र, विद्वान तथा बहुत दिनों से अपने साथ रहने वाले पुरुषों को काम,
निकल जाने पर त्याग देते हैं तथा जो बच्चों, बुढ़ों और नौकरों को दिए बिना ही पहले स्वयं भोजन कर लेते हैं, उन्हें भी नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार पहले नरकगामी मनुष्यों का वर्णन किया गया। अब स्वर्ग जाने वालों का वर्णन करता हूं, जो दान, तपस्या और सत्य के द्वारा धर्म का अनुसरण करते हैं, गुरु, शुश्रूषा और तपस्या पूर्वक विद्याधन करके प्रतिग्रह से राग नहीं रखते, जिनके प्रयत्न से मनुष्य भय, पाप, बाधा, दरिद्रता तथा रोग से छुटकारा पा जाते हैं, जो समावान, धीर, धर्म कार्य में उत्साह रखने वाले और मांगलिक आचार से संपन्न हैं, तथा जो मधु, मांस, मदिरा और पर स्त्री से दूर रहते और आश्रम, कुलधर्म, देश तथा नगरों की रक्षा करते हैं, वे पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। जो वस्त्र, आभूषण, भोजन, पानी तथा अन्नदान करते हैं, दूसरों का ब्याह करा देते हैं, सब प्रकार की हिंसा से अलग रहते हैं, सबको सहन करते और सबको आश्रय देते हैं, जो जितेंद्रिय होकर माता पिता की सेवा करते और भाइयों का स्नेह रखते हैं, जो धनी बलवान और नौजवान होकर भी इंद्रियों को बस में रखते हैं, जो अपराधियों पर भी दया करते हैं, जिनका स्वभाव मृदुल होता है, तथा जो मृदुल स्वभाव वाले व्यक्तियों पर प्रेम रखते हैं, जिन्हें दूसरों की आराधना सेवा में ही सुख मिलता है, और जो हजारों मनुष्यों को भोजन परोसते, हजारों को धन देते तथा हजारों की रक्षा करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो सुवर्ण, गौ, पालकी, सवारी, वैवाहिक सामान, दास दासिता, वस्त्र दान करते हैं, जो दूसरों के लिए आश्रय, गृह, उद्यान, कुआं, बगीचा, धर्मशाला, पौसला तथा चार दीवारी बनाते हैं, जो याजकों की घर, खेत और गांव प्रदान करते हैं, जो स्वयं ही पैदा करके रस, बीज और अन्न दान करते हैं, तथा जो किसी भी कुल में उत्पन्न हो, बहुत से पुत्रों और 100 वर्ष की आयु से युक्त होकर दूसरों पर दया करते और क्रोध को काबू में रखते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। भारत, यह मैंने तुमसे परलोक में कल्याण करने वाले देव कार्य और पितृ कार्य का वर्णन किया तथा प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा बतलाए हुए दान, धर्म और उसकी महिमा का भी निरूपण किया है। हरि ओम तत्सत।